we have we have studied a few psalms. I hope you all remember which psalms we have studied in detail so far. और हम लोग अभी अपने अध्ययन को एक बार याद करें तो हम लोगों ने भजन संहिता से एक विस्तार रूप से अध्ययन किया है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद होगा कि वो कौन कौन से भजन हैं जिनको हमने अध्ययन किया है। Before you answer that, I want to thank Jitendra for that very warm welcome as always. और जितेंद्र भाई के लिए भी एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा वो परिचय दिया और मेरा स्वागत किया। So can anyone unmute and tell me which are all the psalms we studied so far? क्या आप में से कोई भी ऐसा है तो अपना माइक को खोल करके इस बात को कह सकते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से भजनों का अध्ययन किया है। अंकल जी, भजन 23, भजन 22, भजन 55, भजन 91, भजन 118। Excellent, excellent. Although I cannot see you, but I'm glad that you are able to recount in the same order in which I taught you. That is wonderful. Praise be to God. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यद्यपि मैं आपको वीडियो में नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप हमने जिस तरीके से जिस श्रृंखला में अपना अध्ययन किया था आपने वैसा ही जवाब दिया, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूं। और आप बहुत अच्छे से सीखे हैं और सीख रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Excellent. All right. Okay. Today also we are going to dwell into studying another beautiful psalm. आज फिर से हम लोग अपने अध्ययन को एक अति सुंदर और भजन का अध्ययन आरंभ करने वाले हैं। This psalm we use for worship. This psalm is filled with a lot of promises that we claim during our prayers. और मेरे प्यारो, ये जो भजन है जिसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ये भजन के अंदर जिसको हम लोग अधिकतर आराधना के समय में इस्तेमाल करते हैं, बहुत से इसमें वायदे प्रोमिसेस दिए गए हैं। When you read that psalm, after I tell you which psalm that is, you will understand this is also a very, very familiar psalm to most of the believers. और जब मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा भजन है, तब आप इस चीज को समझ पाओगे और आप इस बात को एहसास करोगे कि अधिकतर विश्वासियों का पसंदीदा भजन यही है जिसको आराधना में इस्तेमाल करते हैं। All right. Now, there's one more thing I want to request you. I do not know if I said it in the last class. When one brother or sister reads the verse aloud, the rest of you also must read it aloud along with that brother or sister. Reading the word of God aloud is powerful. It can do great things in your life and my life. और मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था या नहीं कहा था, लेकिन मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि जब कोई भी भाई या बहन जो हम वचन कहते हैं उसको पढ़ते हैं, तो बाकी के जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, कैसी व्यवस्था में हो, किसी भी जगह में क्यों ना हो, आप भी उसके उनके साथ साथ जो वचन वो पढ़ जा रहे हैं या पढ़ा जा रहा है, आप भी उस वचन को साथ साथ पढ़ने की चेष्टा करें। ये आपके लिए बहुत आशीषमय रहेगा। Excellent. All right. Before we get into the reading of that psalm or the studying the psalm, let's go to the background of that psalm. आइए हम लोग उस भजन में प्रवेश करने से पहले, उस भजन का अध्ययन को करने से पहले हम उस भजन का पृष्ठभूमि को व परिचय को हम लोग जान लेते हैं। So turn with me. We're going to read another passage from 2 chapters in the Old Testament, and then we will get to the psalm because these 2 chapters give the background for this psalm. और हम लोग पुराने नियम से 2 अध्याय को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर हम उस भजन में जाएंगे। उसका कारण यह है क्योंकि इन्हीं 2 अध्यायों में उस भजन का जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं पृष्ठभूमि हमें स्पष्ट रूप में देखने को मिल जाता है। So turn with me to the 2 chapters are 1 Samuel chapter 21 and 22. और वो जो अध्याय हैं, पहला सामुएल 21 और 22 अध्याय मेरे साथ में निकाल लीजिएगा। पहला सामुएल 21 और 22 अध्याय। We are not going to read the whole chapters, but we are going to read few verses from 21 and few verses from 22.
और हम लोग जो है उस सामुएल के अध्याय के पूरे अध्याय पढ़ने वाले नहीं हैं, वरन उनमें से हम लोग कुछ अध्यायों को उस 21 अध्याय के कुछ आयतों को पढ़ेंगे और 22 अध्याय की भी कुछ आयतों को पढ़ेंगे। From chapter 21, 1 Samuel chapter 21, we will read from verses 10 to 15. 10 to 15, ओके। 10 पर पहला सामुएल 21 अध्याय का 10 से लेकर के 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। Now, all of you open your Bibles and read along with the other brother or sister who is reading it. As I said, it will be very useful to every one of us. और जिस प्रकार से मैंने कहा है कि जब एक भाई पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ आपको भी पढ़ना है। इस प्रकार से मैंने कहा है कि जब हम साथ में पढ़ते हैं तो बहुत ही आशीष का कारण रहेगा। भजन संहिता पहला सामुएल उसका 21 अध्याय 21 का 10 से लेकर के 15 तक, किसी को भी यदि मिलता है तो पढ़ने में मदद करे। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनसे तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था, साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा? और 12वां वचन कहता है, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर बौड़ाहा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने वावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? All right, now chapter 22, verses 1 and 2. 22 का 1 और 2 भी हम लोग पढ़ेंगे। 22 का 1 और 2। दाऊद वहां से चला और बचकर औदुमाल की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रेणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे और जितने उदास थे हुए और वह उनका परेशान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। Thank you very much, both of you, for having read 1 Samuel 21 and 22. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाई बहन के लिए कि आप लोगों ने पढ़ने में सहायता की दोनों अध्यायों के वचनों को। Now let me put it in a short perspective of what we read so far. और आइए मैं अभी इसको संक्षिप्त शब्दों में वर्णित करके जो हमने पढ़ा है उसको संदर्भित करना चाहता हूं, जिससे कि हम इसको समझ सके। As we all know, Saul was the king of Israel. इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि साउल राजा इस्राएल का राजा था। King Saul wanted to kill David. साउल राजा दाऊद को मारना चाहता था। And David ran away. उसके बावजूद दाऊद भागा वहां से। When David ran away, what did Saul do? He also followed him. और जब दाऊद राजा वहां से भागा उसके बाद साउल ने भी उसका पीछा किया। Now, when I say Saul, it does not mean Saul alone. It means his entire army. It also means that the people of Israel, they all followed him to capture David. और जब मैं कहता हूं कि साउल राजा तो इसका मतलब ये नहीं है
कि केवल साउल राजा ही अकेला वो उनके दाऊद के पीछे गया, वरन उसकी पूरी सेना सैनिकों के साथ में, और साथ ही साथ इस्राएल के सारे प्राचीन लोग और सभी इस्राएल के घराने भी साउल राजा के साथ साथ दाऊद का पीछा करने को उसके साथ चले। All right. So David, in order to hide himself from Saul and his people, he went to Gath. Gath is a और Philistine city. और मेरे प्यारों, दाऊद राजा उनसे बचने के लिए, अपने आप का बचाव करने के लिए गात नामक जगह पर जाता है। और गात कहाँ पर है? वो गात एक फलिस्तियों का देश में, फलिस्तियों की सीमा में एक स्थान है। And the king of Gath was Abimelech. और वहाँ जो गात का जो राजा था वो था अबीमेलेक। But he was not a friend of David. Abimelech was not a friend to David. लेकिन जो अबीमेलेक था वो जो है दाऊद राजा का मित्र नहीं था। But David became afraid, and instead of trusting in the Lord, he did something on his own. He made a plan of his own. और मेरे प्यारों, हम यहाँ पर देखते हैं कि यद्यपि उसके साथ उसकी अच्छी मित्रता नहीं थी, इसीलिए दाऊद ने क्या किया, जो है वो डर गया, और डर के मारे परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय उसने अपने खुद का जो है योजना बनाया, और खुद से अपने मन की योजना के अनुसार योजना बना करके उसने खुद की मनगढ़ंत कहानी बना करके उस पर कायम हुआ। So what plan did David make? What was David's plan? इसलिए दाऊद का योजना क्या था? He made Abimelech think that he was a madman. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने अहीमलेक को क्या किया, उसको ऐसा बताने के लिए और साबित करवाने के लिए कि दाऊद जो है एक सही व्यक्ति नहीं वरन एक पागल व्यक्ति है, उसके जैसा बावलापन दिखाया उसने। Because when David makes himself as a madman, the law is that they will not kill a crazy man. They will not put to death a crazy man or a madman. That is what the law is. लेकिन क्योंकि वहां की व्यवस्था ऐसी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति पागल है या बावला है तो वहां के नियम के कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। You see, even in any law, as far as I remember, even in the law of our country, India, if any man is proved to be one who needs psychiatric, which means mental disorder, if a person in the court, if what is that? If a criminal is judged as one who has got a mental disorder or he is undergoing a psychiatric problem, they will not punish him, but they will be taken for psychiatric treatment first. और इस प्रकार से जितना मुझे याद है कि यद्यपि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें भी इस प्रकार का नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति, यद्यपि जो अपराधी है, अगर वो उस अपराधी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वो व्यक्ति ये साबित हो जाता है कि वो एक पागल है या मानसिक रीति से वो स्वस्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए सजा के पहले, सजा का प्रावधान तो बाद में, उससे पहले क्या करेंगे, वो उसको एक पागल डॉक्टर के पास या फिर जो पागल खाने में ले जाएंगे, जहां पर उसका उपचार होने के बाद में जब वो सही हो जाता है तब उसको सजा का प्रावधान है। ऐसा नियम व्यवस्था हमारे देश में भी लागू है। That is the same thing that happened in David's time also. So David knew that he was afraid of Abimelech, and so he acted as if he was a madman, so that Abimelech does not kill him. और इसलिए मेरे प्यारों, क्या किया कि दाऊद उस वहां की व्यवस्था को जानने के बाद में दाऊद ने अपने आप को ऐसा बावला और पागलपन का रूप लिया और पागलपन का व्यवहार किया ताकि अबीमेलेक उसको सोचे कि ये पागल है, ताकि उसकी जान को बख्श दे और उसको ना मारे।
Now, when Jitendra was reading 1 Samuel chapter 21 from verses 10 to 15, you would have observed that the king Abimelech, he makes a comment. He said, "Why are you bringing a madman to me? As if our country does not have enough madmen." He was making a joke out of it, you see. और मेरे प्यारो, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जब जितेंद्र भाई उसको पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि जब लोग उस दाऊद को अहीमेलेक के सामने लेकर के जा रहे थे, तब अहीमेलेक ने उसको जो देखा, उसकी दशा को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके उन लोगों से कहा, क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे पास मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा लोजन मेरे भवन में आने पाएगा? वो ऐसा कह करके उस राज दाऊद का क्या किया, मजाक बनाने लगा। You see, in the Bible, there is humor. This is one instance where there is humor in the Bible. और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल के अंदर ह्यूमर, अंकल, Humor is when you make one person laugh, you know. That's humor. ओके। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मजाक यहाँ पर बनाया जा रहा है, या फिर एक व्यक्ति को जो है वो ऐसा अवसर है, घटना है जहाँ पर दूसरे व्यक्ति को हंसाने की कोशिश की जाती है या मजाक उड़ाया जाता है। Correct. Hazaneke is not majak udaneke, it is hazaneke. All right. So in the Bible, you have instances where humor is also found there, and this is one instance of making one person laugh. You know, the king, by saying this, made the whole court and the other people laugh. You know. और मेरे प्यारो, ऐसी ऐसी घटना भी बाइबल के अंदर पाई जाती हैं जहां पर लोगों को हंसाने की कोशिश की गई है, और उनमें से ऐसी ही कोशिश यहाँ पर की गई है। जब अहीमेलेक राजा ने अपनी सारी सभा के सामने ये बात कही, तो सारा का सारा उनका जो सभा के लोग थे, वो सब के सब क्या किए, बहुत हंसने लगे। Now, after having done this, Abimelech sends David away from his kingdom, which is the kingdom of Gath. और ऐसा कहने के बाद में, मजाक उड़ाने के बाद में, दाऊद को अहीमेलेक राजा उसके राज्य सीमा से बाहर भेज देता है। After this incident, where does David go? David goes to a cave in a place called Adullam. और उसके बाद में फिर दाऊद वहां से निकल करके एक और स्थान में जाता है, जिस जगह का नाम अदुल्लाम जाना जाता है। Now, Adullam is a few miles away from Gath. और अदुल्लाम अभी क्या है, कुछ ही कुछ ही किलोमीटर दूर है, कुछ ही किलोमीटर दूर है गात से। All right. Now, when he goes to Gath, when he goes to the cave of Adullam, there are 400 other people also who join David. So David makes the cave of Adullam as his campsite. और इसलिए उनके साथ साथ और भी लोग जाते हैं, और भी लोग जाते हैं, और उस जगह को दाऊद क्या करता है, एक कैंप साइट जैसा बना देता है। All right. Now, all these men, these 400 men who joined David, they were people from different lifestyles, from different backgrounds. They were running away from Judah, because they have been having a difficult life in Judah. So they were all running away. They found David, and all of them came and joined David in the cave of Adullam. और देखिए, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहूदा में बहुत सारी परेशानियां, परिस्थितियां विपरीत होने के कारण सब के सब लोग वहां से जा रहे थे, और जब उनको पता चला कि दाऊद भी अदुल्लाम में आ गया है, तो सब के सब दौड़ करके सब के सब उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। You see, when people leave one country and go to another country for refuge, you know what they are called? They are called the refugees. और आपको पता है, जब कोई भी व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो आपको पता है कि उन लोगों को क्या कहा जाता है, उनको शरणार्थी कहा जाता है, जब वो दूसरे देश या दूसरे शहर में शरण लेने के लिए जाते हैं।
All right. Now, like for instance, in India, we have people coming from Sri Lanka in places down south in Tamil Nadu, in the southmost part of Tamil Nadu. There is a place, a camp that is given for these refugees who come from Sri Lanka, who fled from Sri Lanka, came to India, came to Tamil Nadu, and they are given a place, a camp in a place called Rameshwaram. You see, that is one example I'm giving you. और उदाहरण के तौर पर हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, मान के चलिए हमारे देश में भी तमिलनाडु में एक स्थान, एक जगह है, अंकल इज दैट रामेश्वरम? या रामेश्वरम। ओके। और एक रामेश्वरम जैसी जगह है जहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी जन, जो श्रीलंका के लोग हैं, कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी के तौर पर रामेश्वरम नामक स्थान में आ सकते हैं। All right. Now, similarly, in the cave of Adulam, 400 people left Judah. They left their country. They came to another country where David was, and that place was called the cave of Adulam. So David and 400 men were in that campsite. और इसलिए मेरे प्यारों, लोगों ने क्या किया, जो यहूदा के लोग थे उन पर आपत्ति विपत्ति आई, इसके कारण वो लोग वहां से उस जगह को छोड़ करके एक दूसरे शहर में जाते हैं जहां पर दाऊद था, और उस जगह का नाम अदुल्लाम था। इसलिए उन सबको जैसे पता चला, वो सब के सब वहां पर जाकर के इकट्ठे हुए और दाऊद के साथ मिल जाते हैं। All right. Now answer this question. Now, who was the king of Gath? गात गात का कौन राजा, कौन था राजा गात का? Anyone can answer. कोई भी बता सकते हैं, गात का राजा कौन था? You can unmute and talk. Akis. Who was the king of Gath? Just now we read, just now I told you the name also. Akis. Abimelech, correct. Correct. You're right. So say it loudly, Abimelech. Abimelech was the king of Gath. आपने बिल्कुल सही कहा, वो अबीमेलेक राजा था जो गात का राजा था। All right. Now there's something interesting that I need to tell you about Abimelech. एक चीज को मैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अबीमेलेक के बारे में। You see, Abimelech is not the name of a person. आपको याद रखना है कि ये जो अहीमलेक है वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है। All right. Abimelech is the name of the rank or position the person holds. I will explain that in detail. और मेरे प्यारो, जो अहीमलेक नाम है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जिस पोजीशन में रहता है या उस रैंक में रहता है जिसका वो अधिकारी है, उस व्यक्ति को ये नाम दिया जाता है अहीमलेक, जिसको अभी विस्तार से हम सीखेंगे। That is right. If most of you know Queen Elizabeth, she was the Queen of England, isn't it? She recently passed away. Queen Elizabeth. Now, Elizabeth is her name, but Queen is the rank given to that lady, is it not? और जिस प्रकार से मेरे प्यारो, जो अंकल दैट क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, ओके, जो इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ, उसका नाम क्या है? एलिजाबेथ। लेकिन क्वीन क्या है? इसका मतलब वो वहां की रानी है जो उसके नाम को उसके साथ जोड़ देती है। That is right. So Abimelech is like a king, that is an equivalent of king or queen or lord or governor, or pope. No, you see these ranks are there. Abimelech is equivalent to that. It's not the name of a king, it is the rank of that position in that country. और इसलिए मेरे प्यारो, जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति का अहीमलेक जो है वो एक राजा था, और उसका जो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जैसे सरनेम होता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का भी एक सरनेम के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है अहीमलेक। जिस प्रकार से आज हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि जैसे राजा
एक नाम, उस व्यक्ति का नाम कुछ हो रहा है और राजा उसके पीछे, नाम के पीछे लग जाता है। जैसे पोप उसके नाम के पीछे लग जाता है। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन है, ये उनके क्या है, रैंक है, एक उनका जो ओहदा है जिसपे वो अधिकारी हैं, जिसमें वो नियुक्त किए गए हैं, और उस अधिकारी के ओहदे के नाम से उस व्यक्ति को जाना जाता है। So the actual name of the king of Gath or Abimelech of Gath, the actual name of Abimelech of Gath was Achish, King Achish. Yes, or that sister uncle, she was telling that the king's name is Akish. Correct. So Absolutely right. Absolutely right. yes, Yeah. thank you. और उस गात के राजा का नाम आकीश था। बहन, आपने सही जवाब दिया था। थैंक यू। Correct. Correct. So Abimelech is the name of a rank. It's not the name of the king. So the name of the king of Gath is actually Achish. और इसीलिए मेरे प्यारों, जो अहीमलेक जो नाम है वो उसका उसका रैंक, उसका पोजीशन, उसके ओहदे को दर्शाता है, और लेकिन उसका वास्तविक नाम आकीश है, गात का राजा आकीश। All right. Now, like for example, when you talk about the Pope, Pope is the Bishop of Rome. He is the supreme leader of the worldwide Roman Catholics. He is known as the Pope. और देखिए, हम लोग उदाहरण के तौर पर जानते हैं पोप। पोप कौन होता है? सारे संसार के, विश्व के जो रोमन कैथोलिक कलीसियां या चर्चेस हैं, उनका सबसे उच्च स्तर पर जो अहदा को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो होता है पोप, जिसके अंतर्गत, जिसके अधीन में सब कुछ चलता है, उसके अनुसार। So Pope is not the name of the person. Pope is the rank that he holds. इसीलिए प्यारों, पोप उस व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन पोप मतलब उस व्यक्ति का वो ओहदा है जिसको वो प्राप्त किया है उसने। You see, like when they talk about the Pope, they say Pope John Paul. The current Pope is Pope Francis. You see, Pope John Paul I, John Paul II, Pope Francis. That is how it is like Abimelech of Gath, who is the Achish, who is Abimelech Achish of Gath. और इसलिए मेरे प्यारों, जिस प्रकार से आज हम लोग देखिए, आज वर्तमान में जो रोमन कैथोलिक का जो पोप है वो पोप फ्रांसिस है। फ्रांसिस उस व्यक्ति का नाम है, लेकिन उस व्यक्ति का जो ओहदा है क्या है? वो पोप है, जो सारे विश्व की रोमन कैथोलिक कलीसियाओं का मुख्य लीडर, मुख्य अगुआ या फिर मुख्य लीडर के रूप में हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए हम उस जगह का, गात का राजा आकीश था, और अहीमलेक आकीश उसका नाम जाना जा सकता है। इसलिए अहीमलेक क्या है? उस व्यक्ति का ओहदा है, लेकिन उसका नाम क्या है? आकीश। Achish, correct. Okay, I hope you understood that till now. अभी तक मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग उस नाम का मतलब अर्थ समझ गए होंगे। All right. Now I told you David ran away to a Philistine city, and the name of the city was Gath. Gath was one of the 5 Philistine cities. और इस प्रकार से मैंने आपसे कहा है कि जो दाऊद जो है, एक फिलिस्तियों के देश में गात के लिए वो भाग गया था, और वहां पर जो गात है वो एक शहर, फिलिस्तियों का शहर था। One of the 5 cities of Philistines. और गात जो है उन 5 शहर, जो गात जो है फिलिस्तीन के 5 शहरों में से एक है। The other 4 cities of Philistines are Ashdod, Ashkelon, Ekron, and Gaza. These are the other 4 cities of the Philistine cities: Ashdod, Ashkelon, Ekron, and Gaza. और इसलिए, और जो बाकी के 4 शहर हैं वो है, एक अस्तोद है, एक Ashkelon, एस्केलोन है, एक्रोन है, और गाजा है। Gaza. Yeah. So along with Gath, there are 5 Philistine cities. और इसलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो फिलिस्तियों के जो 5 प्रमुख शहर हैं, उनमें से एक शहर का नाम है गात। और That's right. That's right. Now all these cities were on the coastal area of the Mediterranean Sea.
और इसीलिए जो मेडिटेरेनियन जो समुद्र है, मेडिटेरेनियन मृत सागर अंकल है, मृत सागर। Yeah. और जो मृत सागर है, उस सागर के तटीय जो इलाके, तटीय क्षेत्र हैं, जहां पर इन शहर शहर बसे हुए हैं। You see, Gath city was about 20 miles away from the sea. और आप इस बात को देखिए कि गात जो है लगभग लगभग 20 मील दूर है समुद्र से। And it was about 30 miles from Jerusalem. और यरूशलेम से 30 मील दूरी पर है गात। Now, the cave Adullam was between Gath and Jerusalem. और इस बात को देखिए मेरे प्यारो कि जो किंग राजा, कौन सा राजा अंकल? No, this is cave Adullam, where Okay. David and 400 men were there, no, in that cave Adullam. That is between Gath and Jerusalem. और इसलिए मेरे प्यारो आप देखिए, जो अदुल्लाम की जो गुफा है, वो गुफा गात और यरूशलेम के बीच में है। We all know what a cave is. No, a cave is a big hole in the side of the mountain or in the foot of the mountain. There is a big hole where people can stay, animals can stay. That is called the cave. और गुफा का मतलब क्या होता है? गुफा मतलब वो है जो एक पहाड़ के या तो बगल में रहता है, या नीचे रहता है, या चोटी पर, ऊपर में, कहीं पर भी एक ऐसा गुफानुमा रहता है जगह, स्थान, जहां पर जानवर या आदमी जाकर के रह सकते हैं, शरण ले सकते हैं, छुप सकते हैं। And as I told you, David made the cave of Adullam as a camp for him and the 400 people with him. और इसलिए प्यारो इस बात को देखिए कि दाऊद ने अदुल्लाम की गुफा को क्या किया, उसके लिए और उसके साथ 400 लोगों के लिए एक एक स्थान बना दिया, सरल स्थान, जहां पर वो सब के सब रहने लगे। Now listen carefully. In the same place where David had a camp, the angel of the Lord also had made a camp near the cave of Adullam. और इस बात को ध्यान से सुनिएगा प्यारो, जहां दाऊद राजा ने आकर के जो है अदुल्लाम की गुफा में जहां पर वो रहने लगा, उसी समय पर उसी जगह में एक और जगह जो परमेश्वर के दूत ने आकर के कैंप बनाया था, उसके बगल में ही, उसके दूर पास में ही था। The angel of the Lord made a camp near the cave of Adullam. You know why? To safeguard David and his men. और इस बात को पता है मेरे प्यारों कि क्यों परमेश्वर के दूत ने आकर के अदुल्लाम की गुफा के बगल में ही, उसके पास में ही उसके दूत ने आकर के कैंप लगाया। क्यों? इसलिए क्यों लगाया मेरे प्यारों? क्योंकि वो दाऊद और उसके साथ 400 लोगों की सुरक्षा करने के लिए वो दूत ने आकर के कैंप लगाया और वहां रहा। Now, in the portion that we read in 1 Samuel 21 and 22, there is a phrase which talks about thousands, tens of thousands, is it not? और मेरे प्यारों, जिस वचन को हमने पढ़ा था, वहां पर इस प्रकार का हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि हजारों, और दाऊद ने लाखों को मारा, मतलब हजारों और लाखों का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। That is right. So 1,000 is 1 followed by 3 zeros. We all know that. यस, और हजार का मतलब क्या है? एक और उसके साथ 3 जीरो। Now, tens of thousands means lots of thousands. That is what the scripture says, tens of thousands. It means lots of thousands. और इसका जब वचन में लिखा है लाखों, मतलब लाखों का मतलब और कई कितने हजारों उसमें मिल सकते हैं, और Correct. उनको मिला करके लाखों के रूप में मिलता है। Correct. So David, when he feigned himself like a madman, when he made others believe that he was madman, he made the people of Gath, where thousands of people were there, he made all of them think that he was a crazy man, he was a madman. और मेरे प्यारो इस बात को देखिए, दाऊद राजा ने जब अपने आप को ऐसा बनाया और इन लोगों को ऐसा यकीन दिलाया कि ये बावला है या पागल है, तब उसने उन हजारों लोगों के जो गाजा में रहने वाले थे, उनको उनको चकित कर दिया, चकमा दे दिया। You see, now David
as he was acting like he was a madman, what did he do? He went and hit the doors. He made a noise. He made marks on the doors. You see, when you see mentally deranged people, they do not know what they are doing. Some people go to the doors, they throw stones at the doors. Some people take a stone, they write or put some marking on the door. Some people bang on the door. All these things David also did. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से एक पागल व्यक्ति करता है, पागल व्यक्ति की क्या विशेषता रहती है? वो व्यक्ति खुद ही नहीं जानता कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ। उसी प्रकार की व्यवहार दाऊद ने अपनाया और दिखाया, और ये साबित करने के लिए कि वास्तव में वो पागल है। वो जा करके द्वार पर क्या बोलता है? वो द्वार को तोड़ने लगता है, किवाड़ों को पकड़ने लगता है और किवाड़ों पर लकीरें खींचने लगता है, दाढ़ी से लार बहाने लगता है, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि ये व्यक्ति पागल है, जिसने उन You सब see, हजारों व्यक्तियों को चकमा दिया। You see, David made others believe that he was mad. How? Not only by doing these things, but also by making his beard dirty. Whatever he was eating, he made those fall from his mouth and then fall to his beard. और मेरे प्यारो, आपको पता है उसने क्या किया, किस तरह से अपनाया? जो भी वो खाता था उसको लार के रूप में अपनी दाढ़ी से उसको नीचे बहा देता था, जो बहुत ही घिनौना लगता था, बहुत ही गंदा लगता था, जिससे लोगों को ऐसा एहसास हुआ और मान लिया कि ये बावला है और पागल है। Now, the servants of King Achish, they tried to stop him, thinking that he was actually mad. They tried to stop him, they held him, they put him down, they did all these things, thinking that he was mad. और मेरे प्यारो, वहां के लोगों ने और राजा ने वहां लोगों को इस चीज से उनको समझने के लिए कि ये पागल है, इस सब का व्यवहार किया। उन्होंने उसको नीचा किया, उसको उठाया, उसको पटका, इस प्रकार से उसको पागल सा रूप दिखाया। And because they thought he was a madman or a crazy man, they did not kill him and they sent him away. और इसीलिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये व्यक्ति पागल नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको मारा नहीं और उसको दूर भेज दिया। All right. Okay. Now, this is just a very short introduction given to the psalm we are going to study now. और मेरे प्यारो, यही वो संक्षिप्त पृष्ठभूमि है उस भजन का जिसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। Remember, this is the background of the psalm we are going to begin to study today. इस बात को याद रखना, ये उस भजन का पृष्ठभूमि है जिसको आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं, उसका अध्ययन। All right. Now, the most familiar psalm and the background of the psalm that we have considered from 1 Samuel chapter 21 and 22, verses 10 to 15 and 1 and 2 of 22 is the background for Psalm 34. और इस बात को याद रखना, भजन संहिता 34 का जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ पर है? वो पहला सामुएल 21 अध्याय और 22 अध्याय, जिसमें आपको भजन संहिता 34 का पूरा जो पृष्ठभूमि आपको मिल जाता है। You see, this is a very interesting psalm. और आप देखिए मेरे प्यारो, ये भजन संहिता 34 जो है बहुत ही रुचियात्मक एक भजन है। I'm sure many of us know or we have memorized many verses in Psalm 34. और मैं इस बात को जानता हूं कि हम में से अधिकतर लोगों ने भजन संहिता 34 को भजन अपने आराधना के दरमियान उसको इस्तेमाल किया। As I told you at the beginning, this is a very interesting psalm to study. और जिस प्रकार से मैंने आपको आरंभ में ही कह दिया था कि ये भजन जो है बहुत ही रुचियात्मक है। You see, how many verses does Psalm 34 have? वचन है, कोई बता सकता है क्या? You have to unmute if you're speaking. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको बताना होगा अपना माइक खोल करके। How many verses in Psalm 34?
34 वचन में कितने वचन हैं? 22. 22. Excellent. All right. Now, 22 in Hebrew language, the alphabets are 22. और इस भजन के जो वचन हैं वो 22 हैं, और हिब्रू हिब्रू अल्फाबेट, ठीक है, इब्रानी भाषा के जो टोटल अक्षर हैं वो भी 22 अक्षर ही हैं। Now, in English alphabets, how many are there? अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं? कोई बता सकता है? Any 26. 20? 26। 26. Very good. 26 alphabets in English language. Similarly, in the Hebrew language, as I told you earlier, the Old Testament is written in Hebrew, and from that only you get the Hindi Bible, the English, the Tamil Bible, and all the other languages. Okay, so when this psalm was written, 22 verses, each verse stands for one Hebrew alphabet. और इसीलिए मेरे प्यारों, हम जिस रूप से हमारे अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर हैं, उसी तरह से इब्रानी भाषा में भी टोटल उसके अक्षर जो हैं वो 22 हैं। और इस जिस प्रकार से वहां से फिर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और अन्य प्रकार की भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया गया, क्योंकि उसकी मूल भाषा बाइबल की इब्रानी और यूनानी है। इसलिए हम जब भजन 34 में आते हैं तो इसके जो 22 आयतें हैं वो 22 आयतें जो इब्रानी भाषा के 22 अक्षर हैं, हर एक अक्षर के लिए एक वाक्य, एक वचन है उसका अक्षर के लिए। All right. There are 8 more psalms that are written based on the 22 Hebrew alphabets. और केवल इतना ही नहीं, 8 और ऐसे भजन हैं जो यानी इब्रानी भाषा के जो अल्फाबेट व वर्णमाला के अक्षरों के आधारित लिखे गए हैं। All right. Now, which is the longest psalm in the Bible or the chapter? Which is the longest chapter in the Bible? और बाइबल के अंदर सबसे बड़ा कौन सा अध्याय है? किसी को कोई बता सकते हैं? 119. 119. 119 में कितना वर्सेस है? How many verses does 119 have? 119 भजन में कितने वचन हैं टोटल? कोई बता सकते हैं? 100, चलो मैं तुमसे मदद करता हूँ। कितना? 176 170 170 170? 176 अंकल। 176. Excellent. 176. Okay. Now, in some Bibles, the Psalm 119 is given in paragraphs. I do not know, is it in Hindi like that, Deepu? Is it in paragraphs, 119 Psalm? Yes, uncle. Yeah. It is in paragraphs, right? Now, each paragraph, how many verses are there? और जो बाइबल भजन संहिता 119 है, उस भजन संहिता को जो है कुछ पैराग्राफों में बांटा गया है, और हर एक पैराग्राफ में कितने वचन होते हैं अंकल? फर्स्ट में 8 वर्ड्स हैं, आलेफ में फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आलेफ। Everything, Deepu, till the last paragraph, every paragraph has 8 verses. और आप इस बात को देखिए, हर एक पैराग्राफ में 8 आयतें ही आपको मिलेंगी। उसके ऊपर जो इब्रानी भाषा का अक्षर है, starting with Aleph, starting from Aleph, Aleph, Bet और Gimel, all those that you're reading, Deepu, Aleph and all that, they are all the Hebrew alphabets. Yes, uncle. We were studying in Bible college, that time we learned, and I was knowing all the these letters. Letters, But I forgot. Yeah. So, there are 22 paragraphs in Psalm 119 that represents 22 alphabets in the Hebrew language. इसलिए मेरे प्यारों, भजन संहिता हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा में जो है 22 टोटल
अल्फाबेट्स व वर्णमाला के अक्षर हैं। और उसके साथ साथ भजन संहिता जो हम 34 में देख रहे हैं, हर एक वचन एक वचन के लिए, एक अक्षर के लिए दर्शाता है। और यदि हम भजन संहिता 119 में आते हैं तो एक अक्षर के अंदर, हर एक अक्षर में 8 वचन दिए गए हैं। So 8 into 22 alphabets. How much is it? 8 into 22? और 8 के गुणे आप लोग 22 कीजिए, कितना हो रहा है? 176। 176. So that is why you have 176 verses in 119th Psalm. और इसलिए प्यारो, ये जो भजन संहिता 119 में जो 176 वचन हैं, वो इसीलिए 176 वचन आते हैं क्योंकि हर एक भजन हर एक वचन के अंदर जो अक्षर है ये इब्रानी भाषा का, उसमें 8 वचन दिए गए। और 8 का गुणा जब हम 22 से करते हैं तब हमारा टोटल लेकर करके आता है, वो है 176, 176। All right. One more interesting fact about Psalm 119 is Psalm 119 is this chapter is equal to the shorter books in the Bible like Philippians, James, or Ruth. और मेरे प्यारों, एक और इसी का रुचियात्मक जो वाक्यांश है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि भजन संहिता 119 का जो संक्षिप्त बुक है, जिस प्रकार से हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, फिलिपियो का है, इफिसियों, James. फिलिपियो James और and Ruth. याकूब है और रूत है। ये जो बुक है उसी के रूप में भजन संहिता 34 भी उसी का संक्षिप्त पुस्तक है। Which means more or less 176 verses you will find in all these chapters, which is equivalent to Psalm 119. The short books that I told you just now, they are equivalent to Psalm 119. Philippians, James, and Ruth. They are the short books. और इसलिए मेरे प्यारो, भजन संहिता 119 का जो संक्षिप्त किताबें हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया है कि फिलिपियों का पत्र है, याकूब का पत्र है और रूत की किताबें हैं, ये किताबें जो हैं वो भजन संहिता 119 का संक्षिप्त बुक के रूप में, क्योंकि जो हम उसमें पढ़ते हैं वैसा ही बातें उनमें भी पाते हैं। One more interesting fact about Psalm 119 is it is said, historians say that King David used this psalm to teach the Hebrew alphabet to his son Solomon. और कुछ और इतिहासकार इस प्रकार से बताते हैं कि दाऊद राजा ने अपने बेटे सुलेमान को जो इब्रानी भाषा सिखाने के लिए ही इन अक्षरों का प्रयोग किया, ताकि उनसे वो भजन के द्वारा, उस भजन के साथ साथ इन अक्षरों का ज्ञान भी उसे हो जाए। Now, the same historians say not only to teach the Hebrew alphabet, but also to teach the alphabet of the spiritual life. और इसलिए मेरे प्यारो, ना केवल जो है इब्रानी भाषा के ही अल्फाबेट उनको सिखाए, वरन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसने उसे प्रायोगिक जीवन के तथ्य भी उसने उन्हें सिखाए। All right. Okay. All right. Now, there's just a couple of more things before we dive into the study of the Psalm. Just one more thing I want to tell you. You will find in Psalm 34 the usage of angel. और भजन संहिता आप 34 में हम देखेंगे तो एक वाक्यांश जो है दूत का या स्वर्गदूत का शब्द भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। All right. Now, let's quickly read two references. Matthew chapter 18 and verse 10. आइए हम लोग जल्दी से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। मत्ती 28 का 28 का 10 पढ़ लेते हैं। मत्ती 28 का 10, 18:10. Matthew 18:10. 18 का 10 पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 10। अगर किसी को मिलता है जल्दी से पढ़ने में मदद करें। मत्ती लिखा है, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए।
Oh, you see, मत्ती these are the 18 का 10। नहीं अंकल, वो तब गलत पढ़ा यीशु ने उन्होंने। उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चल जाए, वहां तुझे देखेगा। देखो देखो 18 का तुम 10 अंकल, ये Deepo, गलत देखो बोला यहाँ पर। ये Deepo, देखो हेलो, तुम इन छोटों में से किसी को कभी मत जानना, क्योंकि yeah, मैं correct, तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। correct. That is the verse. That is the verse. जी So, ये बहन ने अभी सही पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। yeah, that is verse 10, no? Matthew 18 and यस 10, correct? 18 का 10, यस करेक्ट। All right, okay. You see, this is what the Lord Jesus Christ tells about the angels. और मेरे प्यारे यहाँ पर देखिए कि यही वो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह उस दूत के बाद विषय में कहते हैं। You see, he says, be careful that you do not hate any of these children. And the Lord says, I tell you that in heaven, their angels, so each child has got an angel. Their angels are always looking at my Father's face. You see? ओह मेरे प्यारे, देखिए यहाँ पर कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया और कहा कि देखो, इन बच्चों में से तुम किसी को भी प्रताड़ित ना करना, सताना नहीं, क्योंकि हर एक बालक का एक दूत है जो स्वर्ग में मेरे पिता के मुंह को ताकता रहता है। You see, every child has an angel, and that angel is always looking to the Father's face. ओ मेरे प्यारो, और हर एक बालक का एक दूत है जो सदैव परमेश्वर पिता का मुंह ताकता रहता है। You see how precious our children are. ओह मेरे प्यारो, देखिए हमारे बच्चे कितने कीमती और मूल्यवान हैं। One more verse, Hebrews chapter 1, verse 13 and 14. एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों 1 का 13 और 14। इब्रानी 1 का 13 और 14। किसी को मिल रहा है पढ़ने में? इब्रानियों के पत्र पहला अध्याय 13 और 13, 14। 14. और और स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? All right, thank you. You see, are the angels not spirits that help? They are called the ministering spirits. So the angels are, they are the angels sent to give help to everyone who will become saved. और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर वचन साफ रीति से लिखा है कि क्या वे सब के सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। You see, according to these two verses, you have angels for children, you have angels for those who are saved. So everyone, including the children, everyone who's saved, we have angels specifically. और इसलिए मेरे प्यारो, विशेष रूप से हर एक वो व्यक्ति जो उद्धार पाता है, उनके लिए क्या है? दूत ठहराए हैं, दूत हैं उनके, जो स्वर्ग में पिता के सामने मुंह ताकते रहते हैं। That is why you will read about the angels in Psalm 34 and verse 7. और इसीलिए मेरे प्यारो, भजन संहिता उसका 34 का 7 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस वाक्य को इस्तेमाल किया गया है। You see, I told you यहोवा God, yeah, read, brother. 34 का 7 इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा के दरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। You bachata hai. You see, God sent the angels to give help to David and his men. और मेरे प्यारो, आप इस बात को देखिए कि परमेश्वर दाऊद को बचाने के लिए दूतों को छावनी को भेजता है। Along with the angel came the other angels and the other people also to be with David and to help him out. और उसके साथ साथ स्वर्गदूतों के साथ साथ उसके पास 400 पुरुष लोग भी थे जो उसकी मदद कर सकते थे।
So where David made his camp in the cave of Adullam, the angel also made his camp near the cave of Adullam to help David. और इसीलिए मेरे प्यारो, जब दाऊद ने अदुल्लाम की गुफा में जाकर के छावनी डाली, उसी के साथ साथ परमेश्वर के दूतों ने भी उसके बगल में जाकर के छावनी डाली। We may not see angels, beloved, but angels exist and they are there to minister to us. और मेरे प्यारों, हम स्वर्गदूतों को देख नहीं सकते, लेकिन मेरे प्यारों इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि वो रहते हैं, उनका अस्तित्व है, जो हमारी सेवा के लिए भेजे जाते हैं। But we must not worship the angels, or we must not pray to them. लेकिन इस चीज को बहुत जरूरी है कि हम उन दूतों के से ना तो प्रार्थना करें और ना ही उनकी आराधना करें। You see, one experience that I can quote is way back 20 years back, when I was working for a company in Chennai. I had to go to Vadodara. You know where Baroda is in Gujarat, no? I had gone to Vadodara and I was stationed there for 1 year. I worked there for 1 year, based out of Vadodara. और जब 20 साल पहले का एक अनुभव जो अंकल हमें बताना चाहते हैं कि एक समय ऐसा हुआ कि जब वो एक कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के द्वारा उनको गुजरात में जो अदोदरा नामक स्थान है, वहां पर उनको रहना पड़ा। And I used to work for a company that manufactures car, the General Motors car, you know. So I used to work for that company in Vadodara. और उस अदोदरा में अंकल क्या है, जो गाड़ियां हैं उनका बनाने का काम जो करते थे, और उसी कंपनी में अंकल कार्यरत थे। At that time, my wife and my children were in the outskirts of Chennai, in a place called Ambattur. Ambattur is in the outskirts of Chennai. It's not in the city. It's in the outskirts of Chennai. और इसलिए जो अंकल उसी समय में जो है शहर के अंदर नहीं थे, वरन शहर के दूर थे, और जो शहर के दूर होने के कारण वो अम्बतूर नामक स्थान में रहते थे। My wife and children were in Chennai and I was in Vadodara. और अंकल के जो बच्चे और उनकी जो पत्नी है, वो सब चेन्नई में थे और अंकल अदोदरा में थे। Now, the reason I'm telling you this is when you mentioned about the angels, we are talking about angels. One specific instance I want to tell, and we will close and we will continue our study next week, next Wednesday. और इस बातों को मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम उन दूतों की बात आई है, इसीलिए मैं उस घटना को आपको कह करके समाप्त करूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग उसको अगले बुधवार को जारी रखेंगे। Now, this place in Ambattur, this house is a little lonely house, although there are other houses there, but this house is a little lonely, and it was a place where there are many antisocial elements, robbers, thefts, and all that were happening at that time. और उसी समय के दरमियान क्या होता था कि ये जो घर है, यदि उस घर के आसपास और भी घर थे, लेकिन वो पूरा इलाका ऐसा इलाका था जहां पर जो है चोरी चकारी और कई प्रकार के ऐसे धोखाधड़ी, चोरी चकारी करना, लूटपाट, ऐसे उपद्रव जैसे कार्य होते रहते थे। And my wife many times told me that in the bedroom where my wife and children sleep when I'm not there, she has heard people trying to open the window and all that. और उसी के दरमियान जब अंकल नहीं थे, तब उनके जो बच्चे और अंकल के जो आंटी जी हैं, जब वो उनको फोन करके बताया करती थी, वो लोग यद्यपि घर का जो खिड़कियां खोलने में भी डरते थे। Now, in the morning, my wife has a practice of getting up at 4 o'clock in the morning, praying, then starting her cooking, because she has to get to school with both the children. और उनकी एक आदत थी कि वो 4 बजे जग जाती थी, प्रार्थना करके फिर भोजन खाना पीना बना करके, क्योंकि उनको जल्दी से सुबह में जाकर स्कूल जाना, बच्चों के साथ जाना पड़ता था। And in the morning when she gets up, she doesn't want to switch on the lights and all that to attract attention. So once or twice when she got up and she went to the kitchen,
she felt the presence of someone in the form of a white figure that was going before her to the kitchen. और मेरे प्यारों, उसी के दरमियान उनको जो है जब जल्दी जग जाती थी तो आंटी जो है वहां पर लाइट घर का चलाती नहीं थी, ताकि लोगों को ध्यान उधर आकर्षित हो। लेकिन जब वो नहीं लाइट नहीं जलाती थी तो जब वो किचन में जाया करती थी प्रार्थना के बाद में, तो उन आंटी ने ऐसा अनुभव किया है कि कोई उपस्थिति है वहां पर, किसी न किसी की उपस्थिति है जो सफेद रूप में है, एक छाया के समान है, जो आंटी के आगे आगे चलती है, किचन की ओर ले जाती है। You see, when the other things like robberies and thefts and people trying to open windows and doors and all that, now under those things, when my wife got up and she was going to the kitchen, more than one occasion before her, she saw a white apparition going before her, leading her to the kitchen, and she firmly believes that it is the angel of God's angels that were with her, protecting her and my two children. और इसलिए मेरे प्यारों, हम क्या देखते हैं कि ऐसी अवस्था में, यद्यपि जहां पर लूटपाट चोरी चकारी ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाता था, ऐसी अवस्था में जहां पर जो है आंटी उनको उनकी जो खिड़कियां हैं लोग खोलने के लिए कोशिश करते थे, जिज्ञासा करते थे, ऐसे समय में एक बार नहीं, उन्होंने एक बार से ज्यादा इस बात का अनुभव किया है कि जब वो सुबह जल्दी जागती थी तो उनके आगे आगे एक सफेद उपस्थिति किसी का छाया के रूप में रहता था, जो उनके आगे आगे चलता था, उनको लीडिंग करता था, वो किचन में जाते थे और अपने कार्य को अंजाम देते थे। You see, I only stated this because we must all be conscious and aware that we have angels who are with us, who are protecting us and guarding us, as per these two verses that we have seen just now. और जैसे कि हमने जो दो वचन देखे हैं, उनके आधार पर हम इस चीज को समझने के लिए मैंने ये बात कही है कि हमारे जो स्वर्गदूत हैं हमारे लिए, जो हमारी रक्षा के लिए और हमें लीडिंग करने के लिए, अगुवाई करने के लिए भेजे गए हैं। All right. To God be the glory. I will conclude here. God willing, on Wednesday we will continue. We will study in detail about the Psalm 34. और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा